आईएएस ओरिएंटेशन मोटिवेशनल कैरियर काउंसलिंग एवं सीएससी व यूपीएससी के विस्तृत परिचय एवं ज्ञानवर्धक टॉक की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा। जहां तक मैं कैरियर काउंसलिंग की बात करूं, कई जगह पर जब हम मीडिया कवरेज में जाते हैं या कैरियर काउंसलर के रूप में जाते हैं तो अनेक कॉलेज स्कूलों में और कोचिंगों में ऐसे विद्यार्थी नजर आते हैं जो अपने गोल को लेकर के बराबर आईएएस बनने का सपना यानी सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जो कि वर्तमान में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के निकालने को लेकर के और आईएएस की खासी बातें करते हैं। देंगे आज आपको पूरे 1773 से लेके और वर्तमान तक सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में विस्तृत जानकारी। कैसे निकलता एग्जाम, क्या होता एग्जाम निकलने के बाद, और यदि मैं यानी इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम की बात करूं, 1773 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इज कॉल्ड अ फाउंडर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। यानी वारेन हेस्टिंग 1773 में इनके द्वारा यानी फाउंडर कहे जाते हैं, जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम की फाउंडेशन डाली थी। और उसके बाद 1786 यानी 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस या कॉर्नवालिस इज कॉल्ड अ इंडियन सिविल सर्विस, यानी कॉर्नवालिस इज कॉल्ड अ फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, इनको समझा जाता है और कहा जाता है। यानी 1786 में उनके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा ये सिविल सर्विस लाया गया हिंदुस्तान में, और इसको उस टाइम आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम के नाम से जाना जाता था। और एग्जैक्टली यदि मैं आईएएस की बात करूं, जिसको लेकर के बराबर अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम और हजारों लाखों विद्यार्थियों के सपना होता है। उसके बाद 1853 में फर्स्ट टाइम जब पावर वाज सेपरेटेड, यानी जुडिशियली और कॉम्पिटिटिव को जब डिवीजन किया गया, उस जमाने जब यहां पर अंग्रेजों का राज था, तो पहले जब सिविल सर्विस एग्जाम को जब उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम कहा जाता था, दो टाइप का पोस्ट निकाला गया था, जिसको बोला जाता था कोविनेंटेड सर्विस और अनकोविनेंटेड सर्विस। इंडियन के लिए सिर्फ अनकोविनेंटेड में ही अलाउ किया गया था। यानी यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में ये जो पैटर्न है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और सेंट्रल डिपार्टमेंट सर्विस, यानी सेंट्रल जो सर्विस सेवाएं हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो उस टाइम उसको अनकोविनेंटेड कहा जाता था। और यदि मैं उस जमाने की बात करूं, इंपीरियल सिविल सर्विस भी इसको बोला जाता था। पहले 1862 में फर्स्ट इंडियन सत्येंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, जिन्होंने पहली बार 1862 में इस एग्जाम को क्रैक किया था और लंदन में जाना होता था उस टाइम एग्जाम के लिए। पहले आईएएस ऑफिसर बने थे वो। और यदि मैं इस एग्जाम के लेकर के बात करूं, उस टाइम कोविनेंटेड सर्विस, अनकोविनेंटेड, इंपीरियल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम, सेंट्रल सर्विसेज, और लगभग 1919 में इसको यूपीएससी का नाम दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम वर्तमान में बोला जाता है। यानी यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ब्लू बत्ती ऑफिसर्स, जो अभी ब्लू बत्ती गाड़ी जिनको मिलती हैं, और ऑल इंडिया सर्विस 3 इसमें काउंट होती है, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला, इंडियन फॉरेन वाला नहीं। और खासी आपको इस बारे में आज विस्तृत जानकारी देंगे ताकि आप जान पाएं कैसे बनते हैं, कितने का पेपर होता है।
सबसे पहले इसमें प्री, जिसमें 2 पेपर होते हैं, और उसके बाद मेन में 1750 नंबर का होता है और 275 का इंटरव्यू होता है, यानी 2025। और खासी इसमें इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग होते हैं, 150 नंबर का होता है। ऐसे लिस्ट में लिखना होता है। प्रैक्टिस फॉर क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूं तो कभी कभी शायद आपको इतना डीप प्रैक्टिस करना होता है, वही क्वेश्चन कभी कभी 500 वर्ड्स में, और सेम क्वेश्चंस कभी 2000 वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है। 2011 के बाद सीसेट आ गया, यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, मल्टीटास्किंग। और यदि मैं पूर्व की बात करूं, यदि मैं इस एग्जाम को लेके बात करूं तो शायद पहले 3 अटेम्प्ट, फिर 4 अटेम्प्ट हुए, उसके बाद 7 अटेम्प्ट हुए, और फिर अभी वर्तमान में 6 अटेम्प्ट, यानी जर्नल और रिजर्वेशन सिस्टम थोड़ी अलग है। सबसे पहले इसमें यदि जब से बीजेपी आई है, ओवरऑल यदि मैं आंकड़े देने की बात करूं तो इंडिया में लगभग 6500 आईएएस ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है और होती है। अभी लगभग 5180 के लगभग शायद देश में हैं, जो वर्तमान की यदि बात करूं। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 90 के दशक में, तो 55-56 के लगभग आईएएस बनते थे, और वर्तमान में जब से बीजेपी आई हैं 2014 के बाद, तब से 180 लगातार आईएएस बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि मैं स्टेट कमीशन की बात करूं तो उसमें रैंकिंग में खासी अप डाउन होता है, लेकिन यूपीएससी का जो रैंकिंग होता है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती है। भले ही ये जरूर होता है 180 आईएएस बनने हैं, रिजर्वेशन, ओबीसी, एससी, एससी 782 यदि रैंकिंग है तो भी वो आईएएस बन जाते हैं, वो रिजर्वेशन से होता है। लेकिन रैंकिंग में छेड़खानी नहीं होती, रैंकिंग सीधे आपके नंबर के हिसाब से चलता है। अब यदि मैं प्रिपरेशन की बात करूं, मेन 2011 के बाद ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है एक होता है, पूर्व में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी एक ही है 2011 के बाद। और जो कैटेगरीज बनने की यदि मैं बात करूं, जब एग्जाम मेन और इंटरव्यूज के बाद जो लिस्ट आउट होती है, फर्स्ट जो रैंकिंग होती है वो आईएएस और फिर आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो दूतावास में एम्बेसडर जो बनते हैं, फॉरेन में जाते हैं, और उसके बाद आईपीएस तीसरे नंबर का जो रैंकिंग होता है वो बनता है। सबसे बड़ी बात, जब एग्जाम निकलता है, जब से बीजेपी सरकार आई, बहुत सारा ऐसा काम किया गया अभी कांग्रेस के द्वारा, तब किया गया था, और अभी बीजेपी ने जो चेंजिंग लाया है, यानी लगभग जब एग्जाम निकलता है उसके 7 to 9 ईयर्स के लगभग, यानी तब बंदा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, यानी जिसको आप डीएम बोलते हैं। जब आईएएस बनता है, ट्रेनिंग के दौरान, अभी जो वर्तमान में सिस्टम आ रखा है, अंडर सेक्रेटरी 3 मंथ्स के लिए होम मिनिस्ट्री प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में वो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उनको एक अनुभव लेना होता है, तो उस टाइम जो उनकी पोस्ट होती है वो जो है, अभी एक नया सिस्टम जो आया है उसके तहत अभी यानी असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में 3 मंथ्स के लिए वो सेंट्रल में जाते हैं। और जब 7 to 9 ईयर्स सर्विस हो जाती है, उसके बाद जो प्रमोशन मिलता है, तब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं, यानी आप जिसको डीएम बोलते हैं। लगभग 13 to 14 ईयर्स सर्विस के बाद डायरेक्टर बनते हैं, और 16 to 18 ईयर्स के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते हैं, और लगभग 25 to 26 ईयर्स सर्विस के बाद सेक्रेटरी बनते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए, आईएएस एग्जाम निकलने के बाद 6 पोस्ट उसके आगे और हैं, जो कि यदि मैं उसकी बात करूं, बहुत जरूरी है जानना। यानी SAG और DDU एक फॉर्मूला है, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी, यानी 6 पोस्ट। 6 पोस्ट उसके बाद
यानी आईएएस बनने के बाद जो भी मैं बात कर रहा था, लगभग सेक्रेटरी 20 to 26 ईयर्स जब सर्विस हो जाती है तब जाके सेक्रेटरी बनते हैं। कुछ पोस्टें, जहां तक मैं सेक्रेटरी की बात करूं, कभी कभी जो पीसीएस रैंक के होती हैं, जो एसएससी एग्जाम होता है यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एलडीसी, जो लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, वो बनते हैं। और किसी जमाने 2003 तक एक पोस्ट हुआ करती थी सेक्शन ऑफिसर, जो कि 2003 वाज द लास्ट बैच, ना वो हटा दिया गया है। उस रूट से भी सरकार की रिकमेंडेशन पर कभी कभी पीसीएस भी सचिव बन जाते हैं। और मैं बात कर रहा था ओवरऑल 6500 जो रिक्वायरमेंट्स है सरकार को, अभी 5190 के लगभग हैं। ओवरऑल उनमें लगभग 1480 के लगभग पीसीएस से भी अभी जो आईएएस बने हुए हैं। और यदि मैं उसको लेकर के विस्तृत बात करूं, खास तौर पर इसकी तैयारी के दौरान आपको खासी राइटिंग की तैयारी करनी होती है, और राइटिंग पैटर्न में रिटर्न का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहता है, यानी करंट अफेयर्स आपको रखना होता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं मैप, एनसीईआरटी का सेट, इंसाइक्लोपीडिया, इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत का है, लगभग 12 से 15 नंबर आता है, वो सब रखना होता है। करंट अफेयर्स यानी नॉलेज के लिए आपको मैगजीन यानी प्रतियोगिता दर्पण वगैरह देखनी होती है। देखिए, आज आईएएस बनने पर मेरी विस्तृत कवरेज। जय हिंद, जय भारत।